नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु रंजन। अंग्रेज चले गए फिर भी हमारे अंदर से अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी अपने लाइफस्टाइल में कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी ही करते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा और वो वीडियो देख करके सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम क्या करते हैं, जब बच्चे थोड़े पढ़ने लायक हो जाते हैं यानी कि 2.5-3 साल के, तो हम उन्हें शुरू से ही अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं, बोलो बाबू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। यानी कि हम बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी की शिक्षा देने लगते हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा काफ़ी सारे बच्चों को देखा है जो कि शुरुआत में अगर अंग्रेजी सीखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ना वो अपनी मातृभाषा को सही से सीख नहीं पाते। मेरा मतलब है कि अपनी मातृभाषा को ठीक से लिखना व बोलना वो सही से सीख नहीं पाते। अब मैंने उस वीडियो में क्या देखा, तो मैंने उस वीडियो में देखा कि वहाँ पे मतलब कि A4 मतलब अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, लेकिन कुछ अपनी संस्कृति वाले स्टाइल में। ऐसे A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चाणक्य, D फॉर ध्रुव, H फॉर हनुमान, R फॉर राम। A for Arjun, B for Balram, C for Chaitanya, D for Damodar, E for Ekchakra, F for Flute, G for Ganga, H for Hanuman, I for Indra, J for Jatayu, K for Krishna, L for Lakuch, M for Mahaprabhu, N for Lakshmadev, O for Om, P for Prahlad, Q for Kunti, R for Ram, S for Sita, T for Tulsi, U for Uddhav, V for Mavande, W for Vatalganga, X for Jalaphone, Y for Yashoda Maiya, Z for Zero. तो ये चीज़ देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप अंग्रेजी सिखाइए। जैसे कि आजकल के ज़माने में अंग्रेजी सीखना ज़रूरी हो गया है, तो उस बच्चे को अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, लेकिन अपने संस्कृति के तरीके से, जैसे कि A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम। तो ये चीज़ देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब ये वीडियो देखने के बाद मेरे मन में कुछ विचार आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये विचार मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। आखिर आप लोग तो मेरे ही परिवार है, मेरे साथ आप लोग जुड़ते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं जिससे आप सबको लाभ पहुंच सकता है, तो उस विचार को मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। तो मैं ये सोचता हूं ना कि हम लोगों को, हम सब भारतीयों को कम से कम ये 5 भाषाएं आज के ज़माने में तो आनी ही चाहिए। तो अब वो कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं, तो सबसे पहली भाषा है आपकी मातृभाषा, चाहे वो फिर बंगाली हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, उड़िया हो, गुजराती हो, या जो भी आपकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा को आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी कि उस मातृभाषा को आप शुद्ध रूप में बोल पाए, उस मातृभाषा को आप अच्छे से लिख पाए, अच्छे से पढ़ पाए, यह आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने क्या देखा ना कि जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है ना, तो वो शुद्ध रूप में हिंदी नहीं बोल पाते और हिंदी समझ भी नहीं पाते शुद्ध रूप में। मतलब वो इंग्लिश वाली हिंदी समझते हैं, यानी कि कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होगी और कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में होगी, यानी कि टूटी फूटी हिंदी लैंग्वेज ही बोलते हैं, जबकि शुद्ध हिंदी ना ही वे बोल पाते हैं और ना ही उसको पढ़ करके समझ पाते हैं। लिखना तो बहुत ही दूर की बात है। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैंने क्या देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को ठीक से ना तो पढ़ पाते हैं ना ही लिख पाते हैं। तो ये काफ़ी बुरी बात है। इंग्लिश मीडियम में आजकल जाने का सबका ट्रेंड हो गया है कि सबको तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना, इसके चक्कर में वे बच्चे अपनी मातृभाषा को ही ठीक से लिखना व पढ़ना नहीं सीख पाते। तो ये काफ़ी बुरी बात है। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं तो फिर डालिए, यह आपकी मर्जी है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं बस आपसे इतना विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चे को अच्छे से पहले अपनी मातृभाषा का ज्ञान दीजिए, उसे अपनी मातृभाषा की व्याकरण, उसे अच्छे से लिखना व पढ़ना सिखाइए। ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैंने अपने खुद आंखों से देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अपनी मातृभाषा को ठीक से लिखना व पढ़ना नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास का मैं बच्चे की बात बता रहा हूँ, यहाँ तक कि 9वीं, 10वीं क्लास के भी बच्चे ऐसे हैं जो इस समय तक भी अपनी मातृभाषा को ठीक से लिखना व पढ़ना मतलब नहीं जानते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए उनको। आखिरकार वो इतने बड़े बच्चे हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो अगली भाषा है, पहली भाषा तो मातृभाषा हो गई, वो तो आनी ही चाहिए। अब अगली भाषा है जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा भी आपको आनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप उड़ीसा में रहते हैं, है ना, और आपकी मातृभाषा तेलुगु है, तो आपको तेलुगु तो आनी चाहिए। और जैसा कि आप उड़ीसा में रहते हैं तो उड़ीसा की जो क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ की जो भाषा है वो उड़िया है, तो आपको उड़िया भी आनी चाहिए। इसे भी आप सीख करके रखिए। अब जो तीसरी भाषा है वो भाषा है जो पूरे भारत में कॉमन है, यानी कि जो भाषा पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाती है वो भाषा आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से
वो बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। और वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हमारे भारत की पहचान है, हमारी भारत की संस्कृति है। हिंदी भाषा हमारे हृदय में बसती है। तो इस भाषा को अच्छे से आप सीख करके रखिए, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग भारत के अधिकतर राज्यों में होती है। फिर जो चौथी भाषा है जिसे आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, इस भाषा को सीख करके रखिए। इसी भाषा में ही हमारी भारत की पहचान है, इसी भाषा से ही हमारी जितनी भी संस्कृति है वो बनी है, और भारतीय भाषा जितनी भी है इसी भाषा से निकली है। ये भाषा हमारे सारे भारतीय भाषा की मातृभाषा है, हमारी सारे भारतीय भाषा की माँ है, ये मदर लैंग्वेज है, और वो है संस्कृत भाषा, जिसे लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। कई लोग तो सीख भी नहीं रहे हैं। बहुत ही कम स्कूल में संस्कृत भाषा आजकल सिखाई जा रही है। काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे संस्कृत भाषा तो मतलब सिखाई भी नहीं जाती, ऐसी कोई कोर्स भी नहीं होती ऐसे स्कूल में। तो कुछ भी हो, आप संस्कृत भाषा सीख करके रखिए। आजकल लोग बहुत ही कम लोग हैं जो संस्कृत जानते तक नहीं हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी मुस्लिम लोग हैं, तो मुस्लिम लोग को उर्दू पता होता है ना, वो जो नमाज़ पढ़ते हैं उर्दू में, तो उनको उर्दू भाषा का ज्ञान होता है। लेकिन जो ये हमारे भारत में हिंदू लोग हैं, तो बहुत ही कम ही हिंदू, यानी कि बहुत ही कम सनातन धर्म के लोग ऐसे हैं अभी हमारे देश भारत में जो संस्कृत जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी हिंदुओं से या फिर सभी लोगों से, भारत के सभी नागरिकों से ये विनती करता हूं कि आप संस्कृत भाषा भी सीख कर रखिए, क्योंकि यही भाषा हमारी भारत देश की सच्ची पहचान है। अब जो पांचवी भाषा है जो आजकल के पूरे विश्व में ज़्यादा मतलब फैल गई है, मतलब प्रसिद्ध हो गई है, वो है अंग्रेजी भाषा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अंग्रेजी भाषा को उतना महत्व नहीं देते, और उनके देश में अंग्रेजी भाषा उतनी चलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी ग्लोबल अगर आप देखेंगे ना, कि जो भारत मतलब कि जो अभी पूरे विश्व की मतलब टॉप कंट्रीज़ है, जैसे कि यूएसए हो गई, तो ये सब कंट्री में इंग्लिश भाषा ही चलती है। अब जैसे कि भारत में भी इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ट्रेंडिंग में मतलब चल रही है ना, हर कोई इंग्लिश सिखा रहा है सोशल मीडिया पे, तो अंग्रेजी भाषा भी सीखना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि इसी भाषा वाले लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया और हमारे देश को अच्छे से लूटा। तो ये तो उस समय की बात थी। फिलहाल अभी देखा जाए तो आप अंग्रेजी भाषा को जस्ट भाषा के तौर पे सीखिए। ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं इस बात की कि आप अंग्रेजी संस्कृति को भी अपना लें। आप अंग्रेजी भाषा सीखिए, अंग्रेजी संस्कृति को ना अपनाएं, और अंग्रेजी भाषा को जस्ट अपनी आवश्यकता के लिए सीखिए, क्योंकि आज के ज़माने में अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता पड़ती है काफ़ी सारे जगहों पर, ठीक है। और इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें भी हमें अंग्रेजी भाषा में मिलती है। तो इस कारण से जैसे कि हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, बाहर के देशों के साथ भी कम्युनिकेट कर पाए। हालांकि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा को महत्व नहीं देते, और जैसे भारत में काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वैसे और सब देशों में इंग्लिश मीडियम स्कूल उतनी नहीं है। जैसे कि अगर मैं जापान की बात कर लूँ, तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही हाई फाई देश में आता है, मतलब टॉप 5 देश में तो आता ही है पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन जापान में भी जापानी लोग उतनी अधिक अंग्रेजी भाषा को महत्व नहीं देते। वहाँ पे हर स्कूल जापानीज़ मीडियम ही है। हाँ, बस दूसरे देश के साथ कम्युनिकेट करना है, इसलिए वहाँ पर भी इंग्लिश सिखाई जाती है। तो बस इस पर्पज़ के लिए जस्ट आपको ज़रूरत पड़े किसी और लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कि जहाँ पे अंग्रेजी लगती है, तो उसके लिए आप अंग्रेजी भाषा सीख करके रखें, बस उसी के लिए। और इसके लिए आपको अंग्रेजी संस्कृति या फिर अंग्रेजियत में जीने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको अंग्रेजी संस्कृति को फॉलो करने की कोई आवश्यकता है। आपकी जो देश की जो भारतीय संस्कृति है उसे ही अपनाइए। तो आप इन 5 भाषा को सीख करके रखिए। पहली भाषा क्या है? आपकी मातृभाषा जो है, फिर सेकंड लैंग्वेज में आपकी क्षेत्रीय भाषा, यानी कि जो आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो, फिर हिंदी भाषा, फिर संस्कृत भाषा वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर है इंग्लिश भाषा। तो ये भाषा का ज्ञान अगर आप रखते हैं, इस 5 भाषा का ज्ञान, तो फिर काफ़ी अच्छी बात है आज के ज़माने के हिसाब से आपके लिए। तो बस यही बात और यही विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जो मैंने शेयर किया। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी या फिर आपकी जो भी ओपिनियन है, तो फिर वो सारी ओपिनियन और आपके मन में जो बात है आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।